जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 8 वर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 5 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? 6 होगा। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि पाई ग्राफ से संबंधित प्रश्न दोस्तों कैसे लगाएंगे। आज की क्लास में आप सीखेंगे, तो बहुत अच्छी क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको बहुत ध्यान से दोस्तों देखिएगा। अभी तक इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में टोटल 18 प्रश्न कराए हैं। यानी दोस्तों आज क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 19। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने अभी तक आप सभी मित्रों को सिखाया, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी लेक्चर का लिंक मैं आप सभी मित्रों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आप सभी मित्रों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या दोस्तों 19 की ओर। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, नोट करिएगा दोस्तों। अभी 19 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, नीचे दी गई सारणी, नीचे दी गई सारणी कक्षा 7 के बच्चों के स्कूल, कक्षा 7 के बच्चों के स्कूल, कक्षा 7 के बच्चों के स्कूल आने के लिए उपयोग में लाए गए, कक्षा 7 के बच्चों के स्कूल आने के लिए उपयोग में लाए गए साधनों, उपयोग में लाए गए साधनों का विवरण दिया गया है, का विवरण दिया गया है या प्रस्तुत किया गया है, दिया गया है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है, इसे पाई ग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए। इसे पाई ग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए, इसे पाई ग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए। ध्यान से समझिए भैया, एक टेबल बनी है, लिखा है यातायात का साधन दोस्तों एक साइड में है, साधन। ठीक है, फिर देखिएगा यातायात के साधन है दोस्तों पैदल, कुछ जो विद्यार्थी हैं वो स्कूल पैदल जाते हैं। ठीक है, कुछ दोस्तों साइकिल से जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रिक्शा से भी जाते हैं, रिक्शा। उसके बाद दोस्तों मोटरसाइकिल या स्कूटर, मोटरसाइकिल या दोस्तों कुछ स्कूटर से भी जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अन्य साधन
कुछ इसके अलावा भी दोस्तों साधन से जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इनका देखा है योगफल। योगफल अब ध्यान समझिए, ये दोस्तों ये टेबल आपको बनी मिलेगी इस तरीके से। देखिए नीचे शिक्षार्थियों की संख्या दे रखी है, शिक्षार्थियों की संख्या, नंबर आ दोस्तों स्टूडेंट दे रखे हैं आपको। अब ध्यान समझिएगा, पैदल दोस्तों 18 स्टूडेंट जाते हैं, साइकिल से दोस्तों 10 स्टूडेंट जाते हैं, मोटरसाइकिल अच्छा ये रिक्शा से दोस्तों 9 लोग जाते हैं, और मोटरसाइकिल या स्कूटर से दोस्तों 8 लोग जाते हैं, अन्य साधन दोस्तों 15 लोग जाते हैं, और इन सभी का योग दोस्तों 60 है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, कह रहा है नीचे दी गई सारणी कक्षा 7 के बच्चों के स्कूल आने के लिए उपयोग में लाए गए साधनों का विवरण दिया गया है। जो ये टेबल बनी है, जो क्लास 7 के स्टूडेंट हैं जो स्कूल आते हैं वो किन किन साधनों से आते हैं वो दोस्तों नीचे आपको टेबल बना के दिया गया। कोई कुछ स्टूडेंट जो है पैदल आते, कितने पैदल आते हैं 18 स्टूडेंट पैदल आते हैं, साइकिल से दोस्तों 10 स्टूडेंट आते हैं, रिक्शा से दोस्तों 9 स्टूडेंट आते हैं, और मोटरसाइकिल या स्कूटर से दोस्तों 8 स्टूडेंट आते हैं। अन्य साधन मतलब इसके अलावा कुछ और साधन है जिससे स्टूडेंट क्या अपने स्कूल आते हैं वो 15 हैं। इन सभी को जब जोड़ेंगे तो दोस्तों 60 के बराबर है। देख भी लीजिए, देखिए 8 और 8 9 17 और 17 और 8 दोस्तों कितना हो जाएगा 25, और 25 5 30 हो जाएगा 3 4 5 और 6 60 है कि नहीं, योग 60 है। तो कह रहा है इसे पाई ग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए। आप बहुत ध्यान से समझिएगा, यदि एक प्रश्न पाई ग्राफ का दोस्तों आप अच्छे से समझ गए, फिर इस टाइप का प्रश्न कैसा भी दोस्तों आपके एग्जाम में आएगा आप फटाक से कर लेंगे। इसलिए इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट बाद में करिएगा, पहले मैं जो करवा रहा हूं उसको देख लीजिए, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो टेबल बनी इस तरीके से हमें टेबल बनानी है, तो दोस्तों क्या लिखेंगे, यातायात का साधन, ध्यान समझिएगा, यातायात का साधन। फिर दोस्तों शिक्षार्थियों की संख्या, यहां लिखेंगे शिक्षार्थियों की संख्या, बहुत ध्यान से समझिएगा। उसके बाद दोस्तों त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण। कल मैंने बताया कि त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड का कोण कैसे त्रिज्यखंड बनता है वो मैंने कल की क्लास में समझाया है। नहीं देखा तो कल की क्लास दोस्तों जरूर देखिएगा। इस तरीके से दोस्तों हम टेबल बना लेंगे। अब ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब यातायात के साधन हमारे पास क्या है, पहला दोस्तों साधन है पैदल, यानी कि दोस्तों पहला दो है पैदल। पैदल कितने स्टूडेंट दोस्तों आते हैं 18, ठीक है। अब ध्यान समझिए, अब त्रिज्यखंड का कोण कैसे निकालेंगे। ये तो दोस्तों यातायात का साधन आपका टेबल में लिखा है, कहां से आते हैं, शिक्षार्थियों की संख्या भी टेबल में दे रखी है, पर त्रिज्यखंड का एंगल दोस्तों जो कोण है उसको कैसे निकालेंगे, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। एंगल ही दोस्तों मेन है इस टेबल का। दोस्तों यदि आप एंगल निकालना सीख गए, मान लीजिए सारा कुछ हो गया, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, एंगल निकालने के लिए कितने शिक्षार्थी पैदल आए उनको लिखेंगे। तो कितने शिक्षार्थी पैदल आएंगे, 18 शिक्षार्थी पैदल आए, बटे कुल कितने शिक्षार्थी हैं। कॉलेज या यानी कि स्कूल जो है उस स्कूल में कुल कितने स्टूडेंट हैं जो आते हैं, तो टोटल 60 स्टूडेंट, इसलिए बटे में जाएगा, इंटू दोस्तों क्या करेंगे 360, क्योंकि हमें क्या त्रिज्यखंड का कोण निकालना। और वृत्त में दोस्तों क्या, जब पूरा वृत्त चलते हैं तो 360 डिग्री चल कर जाते हैं। जैसे यहां से चले घूमकर यहीं आ जाए तो 300, जैसे यहां से चला और घूमकर दोस्तों यहीं पर आ गए तो 360 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं बनता है कि नहीं। तो इसे 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही हमारा एंगल हो जाएगा। ध्यान समझिए, 0 से 0 गया, 6 कम 6 हो गया, 6 छाग 36 हो गया, जाके मल्टीप्लाई कर लीजिए। 18 पंचे दोस्तों कितना होता, 90, 18 छक्का दोस्तों कितना 108 डिग्री, 108 डिग्री कितना जाना है, देखिए दोस्तों 108 डिग्री। अच्छा हमें बनाना है फिगर भी तो बनाना पड़ेगा इसका,
इसे पाई ग्राफ द्वारा निरूपित करना है, तो थोड़ा इसको छोटा बना लेते हैं। इतना कर लिया, क्योंकि फिगर भी तो बनाना पड़ेगा हमें। चलिए अच्छा बन चुका तो बना लीजिए फिगर, यहां पे इसको मिटा के बना देंगे। अगला देखिए साइकिल से दोस्तों कितने लोग आते हैं? 10 लोग आते हैं। तो क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले साइकिल से आने वाली शिक्षा आती बटे कुल शिक्षा आती इंटू 360 डिग्री। कितना आसान है, 0 से 0 गया, 6 कम 6, 6 छाक 36 हो गया। कितना 6 धाम 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रिक्शा से दोस्तों कितने लोग आते हैं? 9 लोग आते हैं। ठीक है, तो 9 लोग आते हैं, रिक्शा से 9 लोग आते हैं ना, तो 9 बटे 60 रिक्शा से आने वाले शिक्षार्थी बटे कुल शिक्षार्थी इंटू 360 डिग्री। 360 कहाँ है, मैंने अभी बताया। 0 से 0 गया, 6 कम 6 होगा, 6 छाक 36, कितना होगा 9 छाक 54 डिग्री हो गया। उसके बाद देखिए मोटरसाइकिल या दोस्तों स्कूटर से भी दोस्तों आते हैं। स्कूटर कितने आ रहे हैं? 8, तो 8 लिख लिया। 8 गुणे 60 गुणे 360। 8 मतलब क्यों? 8 क्या है? मोटरसाइकिल या स्कूटर से आने वाले शिक्षार्थियों की संख्या बटे कुल शिक्षार्थियों की संख्या इंटू 360 डिग्री। तो 0 से 0 गया, 6 कम 6 होगा, 6 छाक 36 हो गया और 8 छंग 48 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अन्य, मतलब अन्य साधन से कुछ आते हैं। कितने अन्य साधन से आते हैं? 15 सबसे ज़्यादा है अन्य साधन से आने वाले। अब देखिए 15 हैं तो क्या करेंगे? 15 बटे 60 गुणे 360 डिग्री। देखिए 0 से 0 गया, 6 कम 6 हो गया, 6 छाक 36, ये तो पुराना खेल हो गया। 15 छक्का 90 डिग्री। अब देखिए लास्ट में दोस्तों इसका योग भी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? योगफल। यदि इतनी लाइन खींच दे यहां से यहां तक, ये थोड़ा डिजाइन बन गई, कोई बात नहीं। योगफल तो दोस्तों ये कितना था? इधर तो 60 है शिक्षार्थी, यहाँ कितना आएगा? देखिए यहाँ 60 है, इनका योग करेंगे तो दोस्तों ये 360 आएगा, क्योंकि एंगल है। देखिए 8 और 4 12, 12 8 20 हासिल आया कि दोस्तों कितना? 2 और 6 8 और 8 5 13 और 13 4 17 और 17 और 9 26 हासिल आया कि 2 और 2 1 3, 360 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ये तो बन गया इस तरीके से। अब इसको दोस्तों हमें क्या करना है? पाई ग्राफ का है ना, तो पाई ग्राफ दोस्तों क्या त्रिज्यखंड के द्वारा बनाएंगे। कैसे? ध्यान समझिए, इसको रब कर दूं। ये तो आपने बना लिया होगा, है कि नहीं? अब क्योंकि मेरे पास इतनी जगह है नहीं तो यहां बना दूंगा, तो इसलिए मैं इस टेबल को मिटा दे रहा हूं। वहां तक प्रश्न था, यहां से सॉल्यूशन है। अब ध्यान समझिए, इसके आप जो बनाएंगे ये टेबल बनाने के बाद इसके नीचे दोस्तों ये पाई ग्राफ बनाएंगे। इसके नीचे दोस्तों ये पाई ग्राफ बनाएंगे। मेरे पास जगह नहीं, इसलिए दोस्तों मैं यहां पे बना दे रहा हूं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कहां बनाना है आपको? इसके नीचे बनाना है। तो देखिए ये दोस्तों इसका वृत्त हो गया। सबसे पहले कितना हमारे पास है? 108 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 54 हो गया, फिर दोस्तों 48 हो गया और फिर 90 हो गया। ये देखिए, तो दोस्तों इसको मान लेते हैं 108 डिग्री हमारा बन गया। ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री बन गया, ये 54 डिग्री बन गया, ये 48 डिग्री बन गया और ये दोस्तों हमारा 90 डिग्री बन गया। ये 48 लिखा, 4 है। चलिए बना लीजिए फटाफट। इस तरीके से दोस्तों बनाएंगे तो आसान है, कोई कठिन नहीं। अच्छा ये एंगल बनाना है तो आप सोच रहे हैं सर क्या हम इस चांदे की सहायता से बनाएं? तो चाहो तो आप चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं या अंजाद में भी बना सकते हैं। चाहे तो दोस्तों चांदा रख लीजिए। कैसे बनाएंगे? जब हमें एग्जैक्ट चाहिए 108 60 54 48 90 डिग्री बिल्कुल एग्जैक्ट एंगल चाहिए, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक देखिए एग्जैक्ट बनाना तो कैसे बनाएंगे? जैसे ये हमारा वृत्त हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या होगा? इसका सेंटर हो गया। ये दोस्तों कोई भी एक त्रिज्या खींच लीजिए। अब ध्यान समझिए, कोई भी त्रिज्या खींचने के बाद चांदा आपने देखा है, चांदा का जो मिड पॉइंट होता है ये यहां पर रखिए।
ठीक है। चांदे का मिड पॉइंट यहां पर लिख रखिए, और इस लाइन पर चांदे को जब रखेंगे तो मिड पॉइंट यहां पर आएगा, तो मान लेते हैं कि 108 डिग्री पहला कोण ये बन गया। उसके बाद क्या करना, फिर चांदे का मिड पॉइंट दोस्तों यहां पर रखना है, इस वाली त्रिज्या पर, ठीक है। उसके बाद जब त्रिज्या पे रखेंगे तो कितना, अगला 60 बन जाएगा। जब 60 बन गया तो उसके बाद चांदी को फिर दोस्तों यहां पर रखना है, ठीक है। चांदी का जो मिड पॉइंट बीचों बीच वाला पॉइंट होता है, समझ रहे हैं। फिर दोस्तों ये बन जाएगा, फिर 54 बना लेंगे, और फिर दोस्तों चांदी को यहां रखेंगे, फिर दोस्तों 48 बना लेंगे, 48 के बाद 90 तो ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। तो यदि एग्जैक्ट बनाना आपको तो चांदी से भी बना सकते हैं। यदि आपके पेपर में इतना समय नहीं बचता है तो आप इस तरीके से भी खींच सकते हैं, पर कोशिश करिए चांदी से बनाइए। भाई समय है तो, नहीं है तो इस तरीके से भी खींच दीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा, जो ज्यादा एंगल है उसका थोड़ा जो त्रिज्यखंड ज्यादा बड़ा होना चाहिए। बन जाएगा, कितना आसान है, कर लेंगे ना। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अच्छा, जो यहां मैंने किया है, ये कहानी यहां की है, तो यहां ध्यान रखिएगा, जो शिक्षार्थियों की संख्या जो कुछ होगा वो लिखा जाएगा, फिर कुल जो भी संख्या कुल आएगी 360 डिग्री से हमेशा मल्टीप्लाई होगी, जब किसमें पाई ग्राफ में चेंज करना होगा, पाई ग्राफ में बनाना होगा। चलिए नोट करिए फटाफट। बन गया। चलिए, अच्छा यहाँ पर दोस्तों ये 60, इनका सबका सम 60 लिखा, आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ 60 लिखा है, और इनका सबका दोस्तों सम जो हमने किया 360 डिग्री किया है, ये नहीं दिख रहा, वो आप लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अच्छा, इसको एक प्रश्न दे दो ना होमवर्क के लिए। चलिए एक प्रश्न होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, प्रश्न संख्या 20, सेम दोस्तों यही है, और कह रहा नीचे दी गई सारणी में कक्षा 7 के बच्चों के स्कूल आने के लिए उपयोग में लाए गए साधनों का विवरण दिया गया है, इसे पाई ग्राफ में निरूपित करना है। अच्छा, टेबल तो हमने रफ कर दी है, चलिए टेबल बना लीजिएगा, मैं बना देता हूं दोबारा। यातायात का साधन, फिर दोस्तों क्या था, शिक्षार्थियों की संख्या, शिक्षार्थियों की संख्या, ध्यान समझिएगा। यातायात के साधन दोस्तों क्या है, पैदल, अच्छा ये ब्लैक से लिखूं, प्रश्न है ना, पैदल, साइकिल, ठीक है, पैदल, साइकिल, बस, मोटरसाइकिल, इस बार मैंने एक बढ़ा दिया, बस कर दिया इसमें, और अन्य, ठीक है। इतने लोग दोस्तों आते हैं, बस इतने ही बनाने हैं आपको। अच्छा, रिक्शा भी कर दें, चलो रिक्शा कर रहे हैं, एक और बना देते हैं, रिक्शा और अन्य, ठीक है। देखिए, और इनका योगफल भी तो देखा होगा दोस्तों आपको। अच्छा, इसके बाद मैं फिगर में डाल दूं, इसका योगफल दे दूं, फिगर तो बना लिया होगा चित्र, पाई ग्राफ, योगफल, देखिए शिक्षार्थी दोस्तों दे रखे हैं 20, 25, ठीक है, 20, 25, 30, कुछ ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं, 10, 15, 10, 15 और 20, 10, 15, 20, 13, 12, कितने हो गए, 10 और 10, 10, 15, 25 और 10 और 10, योग 80 होगा।
देख लीजिए, 5 और 3 8 2 10, हासिल आ जाएगी 1 1 2 3 2 5 6 7 8। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 1 हासिल 8 हो गया। तो ये दोस्तों दे रखा है, इसको दोस्तों करिएगा। ठीक है, इसी तरीके से करना है, बाद में पाई ग्राफ बना लीजिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब देखिएगा प्रश्न संख्या दोस्तों 21। दोस्तों आपसे कह रहा है, आसान प्रश्न उठा रहा हूं, 21 नंबर। कह रहा है किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं। कुल 36 शिक्षार्थी हैं। आगे कह रहा है उनकी पसंद के गुलाब के रंग के, उनकी 36 विद्यार्थी उनकी पसंद के गुलाब के, उनकी पसंद के गुलाब के, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया, पाई ग्राफ बनाया गया है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है पाई ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पाई ग्राफ देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे। पाई ग्राफ देखकर दोस्तों में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए इतना नोट हो चुका ना। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये तो प्रश्नों का भी इसका पाई ग्राफ दोस्तों बना हुआ है। ये इसका वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ये 60 डिग्री आपका है, ये 120 डिग्री है, इधर यहाँ 180 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर सफ़ेद है, सफ़ेद गुलाब है, इसमें दोस्तों काला गुलाब है, ये दोस्तों हमारा नीला गुलाब है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। पहला प्रश्न, नीला गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या। नीला गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या बताइए। नीला गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या। दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है सफेद गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या बताइए। एंड चौथा दोस्तों, तीसरा पार्ट आपसे कह रहा है अच्छा तीसरा भी पार्ट है। तीसरा पार्ट कह रहा है काला
गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या, काला गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या बताइए। और दोस्तों इसके बाद एक प्रश्न होगा, अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है नीला गुलाब तथा सफ़ेद गुलाब, नीला गुलाब तथा सफ़ेद गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थियों का अनुपात, नीला गुलाब तथा सफ़ेद गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थियों का अनुपात बताइए। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न थोड़े से बड़े देखने में आपको बहुत बड़े लगते हैं, पर सॉल्व करना दोस्तों उतना ही दोस्तों आपके लिए आसान है। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से दोस्तों देखिएगा। कह रहा है किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं। एक समूह है जिसमें टोटल 36 स्टूडेंट है, 36 विद्यार्थी हैं। फिर क्या है, उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया। जो 36 शिक्षार्थी हैं उनके दोस्तों जो पसंद के गुलाब के जो फूल हैं, रंग, जो गुलाब के फूलों के जो रंग हैं, उसके आधार पर दोस्तों पाई ग्राफ आपको बनाया हुआ मिला है। ठीक है ना। इस पाई ग्राफ को देखकर जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर देना। पहला कह रहा है नीला गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या। दोस्तों आप लिखेंगे, जो लैंग्वेज में बोलना उसको लिखना है आपको। नीला गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या बराबर लगाएंगे। ठीक है, मैं पुनः बोल दे रहा हूं, आपको लैंग्वेज लिखनी है अपनी कॉपी में। क्या, नीला गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या बराबर, कितने नीला गुलाब पसंद कर रहे हैं, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बटे कुल कितने हैं, 36 डिग्री। 180 डिग्री इंटू कुल कितने दोस्तों, एक मिनट, कुल कितने डिग्री हो गई, 360 डिग्री, और इंटू 236। ठीक है भाई, क्या करना है हमने, कुल देखिए कुल डिग्री नीला गुलाब में कितनी डिग्री के लोग कितनी डिग्री में पसंद कर रहे हैं, तो 180 डिग्री में पसंद कर रहे हैं। कुल डिग्री दोस्तों 360 हो गई, 360 डिग्री से डिवाइड कर दिया, इंटू दोस्तों कुल स्टूडेंट कितना, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान समझिएगा, 0 से 0 गया, 36 एकम 36, 36 एकम 36, देखिए कितना 18 आया जाके। यानी कि दोस्तों नीला गुलाब कितने पसंद करते हैं, 18 शिक्षार्थी पसंद करते हैं। इसी प्रकार सफेद गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या बराबर लिखना है आपको। कितना, सफेद दोस्तों 60 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू 36। 36 क्या है, कुल शिक्षार्थियों की संख्या। क्या, सफेद, ऊपर क्या लिखा, सफेद गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या बटे शिक्षार्थियों की डिग्री, और बटे कुल डिग्री इंटू कुल शिक्षार्थियों की संख्या। तो ध्यान समझिए, 0 से 0 गया, 36 एकम 36, 36 एकम 36 होगा कितना, 6। ऐसे 6 शिक्षार्थी हैं जिन्हें दोस्तों सिर्फ सफेद गुलाब पसंद है। उसके बाद क्या, काला गुलाब पसंद करने वाले, तो क्या लिखेंगे, काला गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या बराबर, लैंग्वेज जरूर लिखिएगा, इतना ही मत, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं इतना छोड़ दीजिएगा। इतना छोड़ देंगे तो नंबर उसकी मर्जी होगी तो देगा, वरना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये आप पूरा लिखिएगा, काला गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या बराबर कितना, 120 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू 36। देखिए 0 से 0 गया, 36 एकम 36, 36 एकम 36 कितना, 12। ऐसे 12 शिक्षार्थी हैं जिन्हें काला गुलाब पसंद है। ऐसे 12 शिक्षार्थी जिन्हें काला गुलाब पसंद। देखिए 18 और दोस्तों कितना, 18 6 24, 18 6 दोस्तों कितना हो गया, कितना 36 है, 18 और 6 24, और 24 12 36 हो गया जाके। तो देखिए टोटल 36 शिक्षार्थी हो गए। आगे कह रहा नीला गुलाब तथा सफेद गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थियों का अनुपात बताइए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर भी, नीला गुलाब तथा सफेद गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थियों का अनुपात बराबर। तो देखिए सबसे पहले नीला गुलाब, तो नीला गुलाब कितने लोग पसंद करते हैं, 18 लोग पसंद करते हैं, तो 18, फिर अनुपात निकालना तो अनुपात लगा लिया। तो सफेद गुलाब दोस्तों कितने लोग पसंद करते हैं, 6। अनुपात को हम काट भी सकते हैं, कितना, 6 कम 6, 6 3 18, तो दोस्तों कितना, 3 अनुपात 1, 3 अनुपात 1। तो क्या लिखिए, ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका। ये सारे हमारे आंसर ही हैं।
मैंने लिख दिया, आंसर लिखेंगे नहीं लिखेंगे आप लैंग्वेज में डाल देंगे तभी काम चलेगा। तो अतः नीला गुलाब तथा सफेद गुलाब पसंद करने वाले शिक्षार्थियों का अनुपात बराबर कितना 3:1 होगा। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप इस टाइप के प्रश्नों को अच्छे से कर लेंगे। चलिए एक प्रश्न और देख लीजिए। प्रश्न संख्या दोस्तों 22, ये 36 है, यहाँ मैं एंगल बदल दे रहा हूँ, ध्यान समझिए, एंगल बदल दे रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ कर दिया मैंने 80 डिग्री, ये 80 डिग्री दोस्तों आपका हो गया कि ये दोस्तों आपका हो गया कि ये कौन सा सफ़ेद था, सफ़ेद, हाँ सफ़ेद, ये दोस्तों आपका हो गया कि 80 और 120 डिग्री यदि काला हो गया जाके तो 80 120 200 हो गया जाके कितना कम है दोस्तों 160 डिग्री नीला हो गया, ठीक है। तो देखिए इनको सबका जोड़ लीजिए, तो 120 और 80 200 कितना हो गया 200 और 160 तो 200 360 हो गया कि इस प्रश्न को सॉल्व करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपका जो चैप्टर नंबर 8 है यहीं पर फुल्ली कंप्लीट होता है। जिस टाइप के प्रश्न दोस्तों चैप्टर 8 में आपके पूछे जा सकते हैं, मैंने हर टाइप के प्रश्न कराने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा और वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।